अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में लीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि लाइफ आपको अपने आप ही मिली हुई है और आपकी सक्सेस भी आपको अपने आप ही मिलेगी, जो इतना भी पैसा है वो पहले से निर्धारित है, डेस्टाइन्ड है, तो आप कभी भी पैसे वाले नहीं बन सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं सी अखिलेश तिवारी एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो धनी आदमी होता है वो अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में रखता है। मतलब कहने का ये है कि वो जो जिंदगी के जो फाइनेंशियल मैटर्स की जो सक्सेस या फेलियर का दारोमदार होता है वो खुद को ही ठहराता है। गरीब आदमी क्या करता है? गरीब आदमी ही लॉटरी खेलता है, वो अपने को बर्बाद करता है। ऐसा नहीं कि अमीर आदमी लॉटरी नहीं खेलते हैं, लेकिन वो जस्ट फॉर फन के लिए। वो कभी भी अपने को ये नहीं सोचते कि लॉटरी से मैं पैसे वाला बनूंगा। आपको ये देखना है कि आपकी जिंदगी आपकी द्वारा बनाई गई है। यू क्रिएट योर ओन लाइफ। आपकी सक्सेस, आपकी फेल्योर सब आपकी है, किसी और की नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग अमीर इसीलिए नहीं बन पाते हैं कि हम लोग तीन विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। सबसे पहला ब्लेम गेम, दूसरा जस्टिफाई और तीसरा कंप्लेन। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लेम गेम के ऊपर। हर आदमी जिम्मेदार है खुद के अलावा। अगर हम आज धनी नहीं है तो सरकार जिम्मेदार है, अगर आज धनी नहीं है तो रिश्तेदार जिम्मेदार हैं, अगर आज धनी नहीं है तो हमारे बिजनेस के पार्टनर जिम्मेदार हैं, अगर धनी नहीं है तो मेरे एम्प्लॉयज़ जिम्मेदार हैं, अगर हम धनी नहीं है तो मेरा आस पड़ोस जिम्मेदार है, सरकार की टैक्स की नीतियां खराब हैं, अगर हम धनी नहीं है तो रेसेशन है, मंदी है, सब कुछ है। केवल हम ठीक हैं, बाकी सब गलत है। अगर कोई भी आदमी ब्लेम गेम के चक्कर में पड़ता है तो उसका बेड़ा गर्क होता है। अगर आपने अपने आप को ब्लेम गेम से ऊपर नहीं करा तो आपकी फाइनेंशियल सक्सेस बिल्कुल ही नहीं होगी या बहुत ही मीडियोकर होगी। दूसरा, जो गरीब आदमी होते हैं जिनके पास पैसा कम होता है, वो हमेशा जस्टिफाई करते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। दुनिया में पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता। और अमीर आदमी कभी भी पैसे के इम्पोर्टेंस को नकारता नहीं है। अब आप ये समझो बात को कि अगर आप ये कहोगे कि पैसे को उतना महत्व नहीं है और पैसे के बिना भी काम चल सकता है, तो होटल के बिल जाकर के पे करके देखिए बिना पैसे के। आप हॉस्पिटल के बिल पे करके देखिए बिना पैसे के। आप कहते हो कि प्यार से सब कुछ है, आप बैंक चले जाइए और कहिए साहब मैं प्यार लेकर के आऊं एक बोरी में, उसको जमा कर लो, कोई नहीं करेगा। तो आपको जस्टिफाई नहीं करना है कभी भी कि पैसा जरूरी नहीं है। देखिए, आप समझिए बात को अच्छी तरीके से। अगर कोई पेट है, कोई डॉग है, कोई कुत्ता है, अगर आपको लगता है कि वो जरूरी नहीं है तो क्या आप उसको अपने पास रखते हो? नहीं रखते हो। मेरे को, मैं पर्सनली बात करूं तो मेरे को पेट डॉग्स पसंद नहीं है, तो मैं कभी भी उसको अपने घर में नहीं लाता हूं। तो जो चीज आपको पसंद नहीं है तो वो आपके घर में कैसे आ सकती है बिना आपकी रजामंदी के? तो अगर आप कहते हो कि पैसा जरूरी नहीं तो पैसे वाले आप कैसे बनोगे? आपको ये चीज छोड़नी पड़ेगी, आपको जस्टिफाई करना छोड़ना पड़ेगा। जो भी आदमी ये कहता है कि साहब पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत साहब सब जगह है और बहुत है। हर जगह नहीं होती है जहां पे प्यार की वो होती है, लेकिन पैसे से और प्यार का दोनों आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। क्या दायां हाथ इंपॉर्टेंट और बायां हाथ इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, दोनों हाथ इंपॉर्टेंट है। या फिर पैर इंपॉर्टेंट है और हाथ इंपॉर्टेंट नहीं है? दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए पैसा और प्यार दोनों जरूरी है जिंदगी में। और जो भी ये कहते हैं कि पैसा जरूरी नहीं है, वो फाइनेंशियली डिप्रेस पीपल होते हैं, अनसक्सेसफुल होते हैं, और वही लोग ऐसा कहते हैं। और तीसरी चीज, कंप्लेन। अगर आपका एटीट्यूड कंप्लेन का है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप केवल और केवल अपने लिए अनसक्सेसफुल इवेंट्स ही अपने पास ड्रॉ कर रहे हो। मतलब कहने का ये है कि आप जिसके ऊपर फोकस करते हो वही तो बढ़ता है। ये यूनिवर्सल लॉ है। अगर आप फोकस करते हो कंप्लेन के ऊपर, हमेशा आप कंप्लेन करते रहो तो हर चीज की कंप्लेन करते हो।
और तो फिर आपका जो मेंटल एटीट्यूड है, फ्रेमवर्क है, अब कंप्लेनिंग का हो जाता है और वही चीज बढ़ती है। आपको उन लोगों का साथ पसंद आता है कि जो कंप्लेन करते हैं। अरे जो कंप्लेन करते हैं, क्यों क्यों कंप्लेन करने वाला आदमी हमेशा, और जो कंप्लेन करते हैं उनके साथ अच्छा लगता है उसको, क्योंकि वो अपनी बारी का इंतजार करता है कि अब मेरा टर्न आएगा तो मैं भी कंप्लेन करूंगा। कृपया करके कंप्लेन करना छोड़ दीजिए। अगर कंप्लेन करते हैं तो आपकी जिंदगी भी कंप्लेन की किताब बन जाएगी और कुछ नहीं होगा। तो ये 3 चीजें ध्यान रखिए। लास्ट में मैं अगर बात करूं तो आपको एक काम ये करना है कि रोज रात में आप ये नोट डाउन करिए 2 चीजें। एक चीज जो बहुत अच्छी हुई पूरे दिन में, और एक चीज जो बहुत खराब हुई। जो भी 2 चीजें हुई हैं, और 2 चीज में आप ये देखिए कि जो दोनों चीजों में आपका कंट्रीब्यूशन क्या था और बाकी लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या था। तो आप अपने कंट्रीब्यूशन को एनालाइज करिए और देखिए क्या मैं उसको, अगर कुछ खराब चीज हुई है तो उसमें क्या मैं अपने आप को चेंज कर सकता था। तो अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे, अपने एक्शंस के बारे में खुद आप सोचेंगे और उसका रिस्पॉन्सिबल अपने आप को ही ठहराएंगे, तो आप अपने को धनी बनाने के रास्ते में एक कदम आपने बढ़ा लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।